बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट लैब में हम बात करेंगे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में जो डिफरेंट्स इक्विपमेंट्स हैं जिनको यूज़ करना है, जिनमें ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर है और आपकी पावर सप्लाई है। मतलब मेन आपकी ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है। मल्टीमीटर भी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे ऑसिलोस्कोप के बारे में, जो कि आपकी नॉर्मली आपने उस पर कोई भी आपने इलेक्ट्रिक का सिग्नल को ग्राफिकली विजुअली अगर आपने देखना हो तो उसके लिए आप ऑसिलोस्कोप यूज़ करते हैं। उसका इंटरनल सर्किट क्या है हम उस पर नहीं जा रहे, सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आप नॉर्मली, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट्स में साइन वेव, स्क्वायर वेव या कोई भी जो वेव फॉर्म आपने देखनी होगी, तो उसके जो डिफरेंट चैनल्स हैं आप उसको यूज़ करके आप अपनी जो अपने एक्सपेरिमेंट की जो डिज़ायर आउटपुट है या जो आपको रिक्वायर आउटपुट मिलेगी उसका एनालिसिस वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि जो ऑसिलोस्कोप का डिज़ाइन किस टाइप का होता है। नॉर्मली उसमें आप आपकी हॉरिजेंटली आप उसको टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी को आप कैलकुलेट करते हैं। वर्टिकली आप उसका वोल्टेजेस या एम्पलीट्यूड होते हैं। सो जो हॉरिजेंटल स्केल है उसमें आपकी टाइम पर डिवीजन होती है और वर्टिकली स्केल में आपकी वोल्ट्स पर डिवीजन होती है। सो आपने ये जो हाईलाइट किया हुआ है जिसमें आपने अगर किसी भी सिग्नल के आपने वोल्टेज चेक करने होंगे तो उसके लिए क्या फार्मूला है आपका, वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी वोल्ट्स पर डिवीजन जो आपकी नॉब है उसको, और कितनी डिफ्लेक्शंस आपकी हो रही हैं। डिफ्लेक्शन मीन्स आपकी कितनी डिवीजन्स हैं या कितने आपके बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, वी एस इज इक्वल टू 5 मिली वोल्ट पर डिवीजन इंटू 6। मीन्स कि अगर आपका जो सिग्नल है वो 5 मिली वोल्ट्स का है और 6 उसमें डिवीजन्स हैं, तो आपका टोटल जो उसकी वोल्टेज सोर्स होगी वो आपकी 30 मिली वोल्ट्स होगी। इस तरह आप डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो अगर आपका सिग्नल जितने डिवीजन्स कवर कर रहे हैं आपका स्टार्ट से एंड तक, या जितने साइकिल्स हैं आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड है। और वहाँ से आप टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके टी इज इक्वल टू 5 पी एस पर डिवीजन इंटू 8 डिवीजन। सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके बनते हैं 40 माइक्रो सेकेंड। और देन इसको आप जब फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके 25 किलो वाट्स बन जाती है। सो पीरियड ऑफ सिग्नल्स आपने अगर फाइंड करना हो किसी वोल्टेज का, उसका फार्मूला ये है, हॉरिजेंटली आपकी जो सेंसिटिविटी जो डिवीजन है और आपने जो वहाँ से कंट्रोलिंग जो आपने नॉब सेलेक्ट की हुई है। नेक्स्ट वन इज़ आपका जो फंक्शन जनरेटर है। फंक्शन जनरेटर से आप डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म लाइक साइनोसाइडल, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव फॉर्म, आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस और डिफरेंट एम्पलीट्यूड की आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको सर्किट में क्या रिक्वायर है। सो आप ऑसिलोस्कोप और जनरेटर को आपस में रिकनेक्ट करके आप ये चीज़ दे सकते हैं। वहाँ से ऑसिलोस्कोप को भी एनालिसिस कर सकते हैं और फंक्शन जनरेटर को भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपका जो फंक्शन जनरेटर वैल्यू दे रहा है जो आपके वहाँ पर डिस्प्ले में, क्या वही वैल्यू है, तो उसको आप ऑसिलोस्कोप पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो हमारा प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले क्योंकि आपने ऑसिलोस्कोप की कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है तो नॉर्मली उसके ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि ऑसिलोस्कोप में नॉर्मली जो होती हैं। जैसे कि डिफरेंट वहाँ पर चैनल्स हैं, चैनल ए बी होगा, उन चैनल्स की सेटिंग है ए सी, ग्राउंड, डी सी, आपकी हॉरिजेंटली आपकी चैनल्स की सेटिंग है, वर्टिकली आपकी चैनल की सेटिंग है, आपकी वेव फॉर्म की पोजीशंस है, आपकी जो वेव फॉर्म है उसकी इंटेंसिटी, उसकी ट्रेसिंग, आपकी कैलिब्रेशन स्विचेस हैं। इन आपने अगर आपने कोई एक्सटर्नल सिग्नल देना है या इंटरनल सिग्नल को आपने यूज़ करना है, ये डिफरेंस वहाँ पर उसके आप ऑप्शंस आपके ऑसिलोस्कोप पे गिवन है। सो फंक्शन जनरेटर का आपने सेटअप करना है। आपने ऑसिलोस्कोप को ऑन किया, आपने उसकी सेटिंग की, आपने इसको कैलिब्रेट किया। कैलिब्रेशन करने के बाद आपने फंक्शन जनरेटर पे कोई वैल्यू सेट की हुई थी, आपने कुछ फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो आपको अभी टास्क में गिवन होंगी आपने उनको सेट किया, और देन आपने उसकी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंसिटिविटी सेट की आपने ऑसिलोस्कोप की, और आपने फंक्शन जनरेटर की जो एक्सटर्नल आउटपुट है उसको आपने ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया, और देन आपने उसका डिफरेंट वैल्यूज़ का एनालिसिस किया कि लाइक आपने इस पर पीक टू पीक वैल्यू लेनी है, आरएमएस वैल्यू लेनी है, एवरेज वैल्यू लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने एनालिसिस किया। लाइक यहाँ पर डिफरेंट टास्क दिए हुए हैं। फर्स्ट टास्क में ये है कि आपका टाइम पीरियड है, आपके पास एक साइन वेव फॉर्म है जो कि 1 किलो वाट्स की है, यानी 1000 हर्ट्ज़ की वेव फॉर्म है।
आपने उसका टाइम पीरियड मिली सेकेंड में फाइंड करना है। सो ये आपका कैलकुलेटेड आपके क्वेश्चन है, T=1/f, तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे। और यही चीज़ें जो यहाँ पर आपके डिफरेंट क्वेश्चन जो मेंशन है, कुछ जो हाईलाइट हुए हुए हैं, इन्हीं को आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करके यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ये आपने कैलकुलेशंस यहाँ से आप तो एक तो थ्रू पेपर वर्क करेंगे, देन इसको आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे अपने जो डिफरेंट्स आपके टूल्स हैं, यानी ऑसिलोस्कोप और फंक्शन जनरेटर से। ये डिफरेंट्स आपके यहाँ पर ये क्वेश्चंस गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट वन ये होगा कि आपने अब ये देखना है कि आपने वर्टिकल सेंसिटिविटी, पहले आपने हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंगली आपने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट में आपने वर्टिकल सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंगली आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है थ्रू पेपर और देन इन्हीं को आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऑसिलोस्कोप पे। थर्ड में आपकी जो एक्सरसाइज ये होगी कि आपको गिवन होगा 5000 यानी 5 किलोवाट्स का सिग्नल, उसकी वोल्टेज 6 वोल्ट पीक टू पीक है, और देन आपने उसको ऑसिलोस्कोप पे आपने उसकी आउटपुट देखनी है और उसमें देखने आपने उसकी वर्टिकल सेंसिटिविटी और हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी। अब देन उसके बाद आपने ये इस तरह का आपका व्यू होगा और इस पर आप उस सिग्नल को उसकी डिफरेंट जो वैल्यू यहाँ पर आपको मेंशन है टास्क में, आपने उनको फाइंड आउट करना है और वहाँ पर ये वैल्यू आपने साथ उनकी वेव फॉर्म आपने यहाँ पर एज ए स्क्रीनशॉट आपने अटैच करनी है। फिर नेक्स्ट पास में आपने 100 किलोवाट का सिग्नल लेना है, 4 वोल्ट पीक टू पीक आपने वहाँ पर लेनी है और साथ आपने ये लिखा हुआ है आपने स्क्वायर वेव फॉर्म लेनी है। सो इस चीज़ का ख्याल करिए कि जो वेव फॉर्म आपको मेंशन है आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको वैल्यूज़ लेनी है। उसके बाद आपने 1 किलोवाट का सिग्नल लेना है। अब आपने देखना है कि डीसी लेवल का क्या इफेक्ट होगा। आपने 1 किलोवाट का सिग्नल लिया, 4 वोल्ट पीक टू पीक आपने साइन वेव ली और देन देखा कि उसका इफेक्ट आपका क्या आ रहा है, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या आ रही है आपने। वो तो एक तो डायरेक्टली आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं और आपने ऑसिलोस्कोप पे भी इसको चेक करना है और देन आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है आपका डिफरेंस क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड में, कि आपने कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी जो और आपने मेजर की है उनका क्या डिफरेंस आ रहा है, आपकी वैल्यू में कितना परसेंटेज का एरर है। देन अगेन आपके नेक्स्ट टास्क में फिर आपने 1 किलोवाट 4 वोल्ट पीक टू पीक का सिग्नल लेना है और आपने ऑसिलोस्कोप पे जाके आपने जो स्विच है उसको एसी ग्राउंड टू डीसी कपलिंग स्विच के साथ आपने इसको अटैच करना है और देन आपने देखना है कि उसका क्या इफेक्ट होगा। ये डिफरेंस आपके इफेक्ट्स हैं जब आप ऑसिलोस्कोप को यूज़ करने के लिए, कि आप ऑसिलोस्कोप यूज़ करेंगे उसकी वजह से आपकी आउटपुट वेव फॉर्म पे क्या आएगा। डेफिनेटली जब आप डीसी पोजीशन पे करेंगे तो आपको डीसी लेवल आ जाएगा। एसी भी देखेंगे, अगर आपने एसी वेव फॉर्म प्रोवाइड की हुई है तो उसकी एसी आउटपुट आ जाएगी। और देन आपने एक इनपुट कंस्ट्रक्ट करनी है। डिफरेंट्स ये नीचे मेंशन है कि आपके पास एक छोटा सर्किट है, आपके फंक्शन जनरेटर लिया आपने, साथ डीसी सप्लाई आपने 1.5 वोल्ट की है, तो ये आपने सर्किट छोटा सा रीडिज़ाइन करके आपने इसको फंक्शन जनरेटर से आपने देन इसको आपने कनेक्ट करना है और ये चीज़ें आपने क्रॉस चेक आपने ऑसिलोस्कोप पे चेक करना है। ये सारे इसमें स्टेप मेंशन है कि आपने वही पहले आपने कैलिब्रेशन करनी है, आपने ग्राउंड लेवल एडजस्ट करना है और देन आपने जो चैनल यूज़ करना है उसको सिलेक्ट करना है और आपने आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पर अपने साथ अटैच करनी है। नेक्स्ट ये है कि डिफरेंस आपके क्वेश्चंस हैं कि आपने वोल्टेज ये लिया आपने, अब इसमें डिफरेंस आपके पैरामीटर्स आपने फाइंड करना है, ओमेगा फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको सॉल्व आउट करके इनके यहाँ पर आपने आंसर साथ अटैच करने हैं।